एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एम्स यारी 2025 की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। कल 26 मॉर्निंग शिफ्ट में एम्स का एग्जाम होने वाला है। जो भी लैब टेक्नीशियन इस एग्जाम को दे रहे हैं, जो भी सीरियसली पढ़ाई कर रखी है उन्होंने, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपने एग्जाम को अच्छे से करके आना और मुझे मैसेज करके जरूर बताना कि आप कितना अटेम्प्ट करके आए हैं। एग्जाम से पहले एक दिन पहले मैं आप सभी के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। उसका रीजन ये है कि कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए गाइड कर सकूं, क्योंकि जो लास्ट फेब में एग्जाम हुआ था वो एग्जाम मैंने भी दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। सो आज मैं इस वीडियो को आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, इसलिए कि आप वो मिस्टेक्स ना करें जो कॉमनली स्टूडेंट करते हैं और उनका सिलेक्शन उस वजह से नहीं हो पाता। वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहूँगी। मैं काफ़ी टाइम से आप सभी के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रही है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट आज मैं एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर ली है। बट मेरी तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं आप सभी के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। तो अभी हम बात कर लेते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं, जो कि एग्जाम में आपके सिलेक्शन को रोक देती हैं। तो मेन मिस्टेक जो है वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। मतलब हर एग्जाम में आजकल नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन होता है, तो आपको वही अटेम्प्ट करना है जो आपसे आ रहा है। नेगेटिव के चक्कर में आप बिल्कुल मत रहना। जो भी डाउटफुल क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि उसमें डाउट है, आपको लग रहा है कि इसका ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप उसको अटेम्प्ट मत करना। सपोज अगर आपको 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 40 क्वेश्चन ही करना। आप ऐसा मत सोचना कि जब तक आप 80-90 अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये एम्स का एग्जाम है, एग्जाम का लेवल हार्ड रहता है और इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। लास्ट आप एग्जाम देखेंगे तो 24 वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें टॉपर की आई थिंक 254 नंबर थे। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये आउट ऑफ 400 मार्क्स थे तो बहुत कम थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे से टॉपर भी अटेम्प्ट करके आया है। तो जैसे मेरे 222 नंबर थे और मेरा 258 रैंक आ गया था। तो आप रैंक जो है वो ये डिसाइड करता है कि आप कितना सही अटेम्प्ट करके आए हैं। ये आपको करना क्या है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ दो। एक्चुअल में होता क्या है कि स्टूडेंट की ये एक धारणा होती है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मेरा सिलेक्शन इसी वजह से रुक रहा था। मैं कई सारे एग्जाम में तो एक एक नंबर से, दो दो नंबर से रह गई थी। उसका रीजन यही था कि मैं भी आके ये सोचती थी कि अगर मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट ऐसा होता है सारे स्टूडेंट के साथ। हम लोग को सबको पता है कि हमें नेगेटिव नहीं करना है, बट हम एग्जाम सेंटर पे अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए आपको अपने दिमाग में ये सेट करके ले जाना है कि आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं लगाना है। जो आपसे आ रहा है आपको वही अटेम्प्ट करना है। सेकेंडली ये कि नॉन टेक्निकल पार्ट जितना आपसे आ रहा है, मैथ आपने अगर बेसिक पढ़ा है, बेसिक अगर आप आ रहा है एग्जाम में तो आप उसको अटेम्प्ट करो। जीके के चक्कर में आप मत पढ़ना। जीके में जिस क्वेश्चन में आपको श्योरिटी हो आप उसी आंसर को लगाना। हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर जितना आपसे आ रहा है आप उतना अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मत करना। अगर आपसे 5 क्वेश्चन भी नॉन टेक्निकल में आ रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचना कि आप अगर 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपसे अगर 5 आ रहे हैं तो आप 5 लगा के आओ। इस टेंशन में, इस स्ट्रेस में ज़्यादा क्वेश्चन मत अटेम्प्ट कर देना। बार बार मैं इसी चीज़ को कहूँगी, क्योंकि एक यही चीज़ है जो आपका सिलेक्शन रोक देती है, नेगेटिव मार्किंग। तो आपको इस चीज़ से अवॉइड करना है। अपने आप को, अपने हाथों को कंट्रोल करके रखना, क्योंकि हाथ कंट्रोल नहीं होते हैं एग्जाम में और ये वाली गलती कॉमनली स्टूडेंट कर देते हैं। लैब के पार्ट में जो भी टफ पार्ट आता है, जो भी हार्ड लेवल का पार्ट आ रहा है, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ रही है या फिर टेक्निक्स आ रही है जो आपने नहीं पढ़ी हैं, तो आप उन क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आपसे जितना आ रहा है आप उतना अटेम्प्ट करो। आप नेगेटिव के चक्कर में पढ़ेंगे ना, आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो मैं सच बता रही हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप 1-2 क्वेश्चन से रह जाएंगे, जिससे बाद में बहुत दुख होता है। एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है और आपको पता होता है कि आप अगर एक क्वेश्चन भी सही कर देते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, ये चीज बहुत दुख देती है बाद में। तो आपको बार बार एक ही बात कहूंगी, नो नेगेटिव मार्किंग। आपसे नहीं आ रहे हैं आपको वो क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। जितना आपसे आ रहा है, अगर आप 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और सही 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 200 नंबर का पेपर अच्छे से करके आ रहे हैं।
और 222 पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए आप नेगेटिव मत करना। मैंने भी नेगेटिव किए थे। अगर मैं नेगेटिव नहीं करती ना तो मुझे लगता है कि मेरे बहुत मतलब टॉपर के आसपास होती मैं, मेरी रैंक बहुत अच्छी होती। मेरी वैसे 258 रैंक थी और अगर मैं नेगेटिव नहीं करती तो मेरे और अच्छे नंबर हो सकते थे और मेरी रैंक और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। ये एम्स का एग्ज़ाम है, इसमें हार्ड भी लेवल रहने वाला है। जितना आपसे अपना पार्ट जितना आपसे आ रहा है आप उतना अटेम्प्ट करो ना। आप ज़्यादा के चक्कर में पड़ो ही मत। आप नॉर्मली अगर आपसे सपोज 60 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं ना तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप 60% पेपर कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ और अपने एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंच जाना। जो जो इंस्ट्रक्शन है आप अपने एडमिट कार्ड आप कलर्ड भी निकलवा सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हैं, कोई भी चलेगा। तो आप ये मत सोचना कि आपको कलर्ड ही निकलवाना है। साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड एंड फोटोग्राफ, ये 3 चीजें आप अपने एग्जाम में टाइमली पहुंच जाना। बार बार मैं एक चीज कहूंगी कि एग्जाम सेंटर दूर पड़ते हैं इस एम्स के पेपर में, तो कुछ बच्चे पहुंच भी गए होंगे और कुछ स्टूडेंट अगर जो पास के हैं तो आप लास्ट टाइम का वेट मत करना। आप टाइमली एंट्री ले लेना। अगर आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है और वो लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ टाइमली पता चल जाएगी, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अपना टाइम से एंट्री ले लेना सेंटर पे और वहाँ जाके अपना कूल होके बैठ जाना, अपने एग्जाम पे टाइम का वेट करना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छे से ध्यान रखना है वो ये कि आप बैठ के एकदम स्ट्रेस फ्री होके बैठना। एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जो क्वेश्चन आप टेंशन में अटेम्प्ट करते हैं वो क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए आप अपना शांति से बैठ के पेपर करना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके। ऐसा मत सोचना कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे एग्जाम और भी है, आगे हो जाएगा। इसलिए अगर आप परेशान नहीं होंगे, आप स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुझे टेलीग्राम पर आके ज़रूर बताना आप कितना अटेम्प्ट करके आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप मुझे क्वेश्चन विद ऑप्शन याद करके अच्छे से मुझे बताना कितना आया था। हम एक एनालिसिस रख लेंगे, उसमें हम ये देख लेंगे कि क्या आप कितना क्वेश्चन आप सही से करके आए हैं। तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज ज़रूर करना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। कल 26 मॉर्निंग में लैब का एग्ज़ाम होने वाला है और ये एग्ज़ाम है, आपको मुझे लगता है 1.5 मंथ का टाइम मिला था। तो टाइम काफ़ी कम था। जितना आप लोग पढ़ लिए हैं बहुत है। एम्स काफ़ी कम टाइम देता है प्रिपरेशन के लिए, तो ये टाइम सारे स्टूडेंट को इतना ही टाइम मिला है। तो आप इतना टेंशन मत लेना कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। आप अब जितना भी कर पाए हैं आप उतना कर चुके और अब बस अप्लाई करने का टाइम है। इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर तक भी किताब लेके जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, मैं भी देखती थी एम्स वाले दिन भी काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे थे। तो आप ऐसा मत करो, आप अपना नींद पूरी कर लो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ, टेंशन छोड़ दो। जो आपने पढ़ लिया है अब उतना बहुत है, एग्ज़ाम में वही सब आएगा जो आपने पढ़ा है। इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लो, पढ़ाई अब साइड कर दो। जितना आपने रिवीजन कर लिया बहुत है, अब सिर्फ एग्ज़ाम का वेट करो। मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। द वेरी बेस्ट। आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ के आना, अच्छे से अटैम्प्ट करके आना, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो लोग कल एग्ज़ाम देने वाले हैं सब लोग इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लो। जिससे क्या होगा कि आप अपनी एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें याद रख पाएंगे जो मैंने अपने एग्ज़ाम में गलतियाँ की थी, वही मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग से आप बचना है और शांत होकर एकदम पेपर देना है और मुझे टेलीग्राम पे आके मैसेज करना है। थैंक यू सो मच।